अस्सलामुअलैकुम। सोशल रिव्यूज़ में खुश आमदीद। सोशल रिव्यूज़ आपके लिए इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेके आता रहता है। आज की वीडियो में बात करेंगे कराची के हालात के बारे में, जहां कल शाम 4 बजे से बिजली गायब है और 24 घंटे से वो लोग सड़कों पे एहतजाज कर रहे थे। इस वक्त उन लोगों के घरों में पानी तक मौजूद नहीं, क्योंकि जब तक लाइट नहीं होगी तो बाकी ज़रूरियत ज़िंदगी कैसे चलेगी। जमहूरी हुकूमत में एहतजाज करना हर इंसान का कानूनी और आइनी हक़ होता है, लेकिन पाकिस्तान में मौजूदा हालात से लगता है कि किसी मार्शल लॉ में या आज़ाद मुल्क में होते हुए भी हम एक ग़ुलामी की सी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कराची में अवाम लोड शेडिंग के अगेंस्ट जब सड़कों पे गुज़िश्ता 24 घंटों से एहतजाज कर रही थी, गर्मी में धूप में, तो बजाय किसी हुकूमती वज़ीर के वहाँ जाके बात करके या मुतलका इलाके के कमिश्नर को हालात का जायज़ा लेने के और के इलेक्ट्रिक से बात करने के बजाय इंतज़ामिया ने पुलिस और रेंजर्स को बुला लिया और मुजाहरीन पर एक पुरअमन एहतजाज करते हुए पाकिस्तानी शहरियों पर लाठियाँ और बदतरीन तशद्दुद किया गया। आंसू गैस फेंकी गई, बुलेट्स फायर की गई। ये पाकिस्तान की जमहूरियत है जहां अवाम को पुरअमन एहतजाज का भी हक़ नहीं, जो कहने को तो वोट को इज़्ज़त दो का नारा लगाती है और कानून, आइन और जमहूरियत की दावादार है, लेकिन अमली तौर पर यह 60% ज़मानतों पर वज़ीर, मशीर, गुंडे और करप्ट माफिया अमेरिका के रजीम चेंज ऑपरेशन के ज़रिए हमारे ऊपर आके बैठ गए हैं, जो बज़ाहिर तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, मगर 150 रुपये लीटर से पेट्रोल उठा के 236 रुपये कर दिया गया, 145 का डीजल 263 रुपये, बिजली की कीमतों में 30% तक इजाफा कर दिया गया और गैस को भी 45% तक बढ़ा दिया गया। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक 30 तारीख के बाद मज़ीद पेट्रोल और बिजली महंगी की जाएगी, क्योंकि IMF ने बहुत सख्त शराइत रखी हैं, जो हमारे वज़ीर आज़म अपने बयान में ख़ुद कह चुके हैं। ये भी कहा कि जुलाई में बदतरीन लोड शेडिंग के लिए अवाम तैयार रहे। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई, डॉलर कंट्रोल से बाहर हो गया और ये मुल्क के हालात और महंगाई कंट्रोल करने आए थे। कराची में अवाम पर तशद्दुद करने की इमरान खान ने पुरजोर मजम्मत और मुखालफत की है और अवाम से खिताब किया, जिसमें उन्होंने कहा ये लोग अपने केसेस और NRO और NAB के कवानीन को ख़त्म करने आए थे, FIA को अपना गुलाम बना लिया और अगले इलेक्शन में धांधली से जीतने के लिए हुकूमत में आए हैं। दूसरी जानिब हमारे न्यूट्रल की अपने साहब फेवरेट ऑफिसर से मीटिंग हुई है, क्योंकि वो ऑफिसर जो सेम मेंटालिटी एंड अप्रोच नहीं रखते थे उन्हें नहीं बुलाया गया। सेम अप्रोच एंड मेंटालिटी रखने वाले ऑफिसर्स को मीटिंग पे बुलाया गया और हमारे रिसोर्सेज ने खबर दी है कि हवाई मखलूक ने डिसाइड किया है कि मौजूदा हुकूमत ने IMF से सख्त मुआहिदे साइन कर लिए हैं और जितने सख्त फ़ैसले मुल्की मईशत के लिए लेने थे वो ले चुके। अब इनको हटाना मुनासिब नहीं और इलेक्शन अपने वक्त पर अगले साल ये टर्न्योर पूरा होने पे होंगे। जबकि इमरान खान ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में महंगाई और इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के लिए एहतजाज करने की कॉल दी है। इमरान खान ने हफ्ते के रोज़ पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की कॉल दी है, जबकि पाकिस्तान में ज़िमनी इलेक्शन को फिक्स किया जा रहा है और खुल के धांधली की जा रही है, जिसके शवाहिद हम आपके लिए लाए हैं। सियालकोट में देखें किस तरह जाली वोट डाले जा रहे हैं और इस तरह की धांधली पंजाब और सिंध में की जा रही है, जहां अवाम को डराया धमकाया जा रहा है, केसेस बनाए जा रहे हैं, लाठी चार्ज किया जा रहा है और बदमाशी से इलेक्शन में धांधली की जा रही है, क्योंकि न्यूट्रल्स ने मौजूदा हुकूमत को फ्री हैंड दे दिया है। ये हुकूमत न्यूट्रल ने बनाई, अब यह बात खुल के सामने आ गई है, क्योंकि लाहौर में एक ताकतवर शख्सियत हमजा शहबाज को 12-14 सीटें जितवाने के लिए बैठा हुआ। दूसरी जानिब सिंध में जरदारी के लोग खुली गुंडागर्दी से अवाम के हक़ में डाका डाल रहे हैं और सिंध पर काबिज हो रहे हैं जैसे वो पहले होते हैं। न्यूट्रल्स के खिलाफ बातें हुकूमती वज़रा भी कर रहे हैं और इस बात का इतराफ़ कर रहे हैं कि ये हुकूमत उनकी कॉल पे बनाई गई और उन्हीं के कहने पे इमरान खान के इत्तेहादी उन्हें छोड़ के गए और अपने ज़मीर 25 करोड़ में बेच के लोटे बन गए और अपनी सियासी ज़िंदगी को तबाह कर लिया। साबका सेनेटर फहमीदा मिर्ज़ा ने भी न्यूट्रल की तरफ से कॉल जाने और असलम बुटानी ने भी असम्बली में कहा कि हम इमरान खान के साथ ही ठीक थे, आपके साथ तो कुछ भी नहीं मिल रहा। और दूसरी जानिब PTI के वज़रा भी खुल के न्यूट्रल के सामने आके खड़े हो गए हैं। ये शेख रशीद का बयान सुने। इमरान खान को ड्रॉप करवाया गया है और एक ऐसा चीफ मिनिस्टर जिसका अभी फैसला ही नहीं हुआ, जिस वक्त मैं आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, उसके फैसला हक में या मुखालफ होने की अभी बहस जारी है। और मरकज की हालत क्या है, क्या कह रही है MQM? कल लोगों ने सुने, उन्होंने कहा, वसीम को मैंने खुद सुना कि इनफ इज इनफ। बाप क्या कह रही है कि हमें धोखा दिया गया। बोतानी ने कल कहा कि हमने प्राइम मिनिस्टर को कहा, ये सारे चैनल ने लाइव दिखाया है। फिर हमने दूसरे लोगों से कहा और फिर हमने असली बाप के बाप को कहा। जब असली बोतानी ने कहा, लोगों को कहा, तो फिर हमारा काम हुआ। मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूँ, ये लाहौर है, लाहौर जब जागता है तो ये याद रखना सारा मुल्क जाग जाता है। लाहौर जब जागता है तो आंधी और तूफान
और जिस जोश और जज्बे से लाहौर जागता है, फिर सारा पाकिस्तान इस ट्रेंड को फॉलो करता है। इसके बाद फवाद चौधरी का जजिस के बारे में बयान भी काबिल गौर है। जब मुल्क का अशराफिया और मुल्क के इंसाफ और ताकतवर हल्के अपनी अपनी जेबों को बनने में लग जाएं, तो वहाँ गरीब की दादसी करने वाला कोई नहीं होता। मुल्क में 50,000 कमाने वालों पे तो टैक्सीज और महंगाई का बोझ, जबकि जजिस और ताकतवर हल्के तमाम टैक्सीज से इस्तिस्ना हैं। उनके लिए रिटायरमेंट के बाद भी सहूलियात और प्रोटोकॉल हैं, जिन्होंने मुल्क को इस नहज पे ला के खड़ा किया है जहाँ अवाम को 2 वक्त की रोटी और जहर खाने के लिए भी पैसे नहीं। सारे इस वक्त जो जज साहबान हैं उन्होंने अपने ऑर्डर के तहत ही खुद को फुल पेंशन दिलवाई हुई है। जजेस की जो इस वक्त पाकिस्तान में हाईएस्ट पेंशन है वो जजेस की है, और आप मुझे बताएं पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। सो इस वक्त एक्चुअली जो ब्यूरोक्रेट रिटायर होता है और जो जज रिटायर होता है वो अपनी तनख्वाह से ज्यादा पेंशन ले रहा होता है, बिकॉज उसकी पेंशन के ऊपर टैक्स ही नहीं है। तो ये जब मिफ्ता इस्माइल साहब बैठते हैं तो ये बताएं ना, जब ताकतवर हलकों की बात करते हैं तो फिर जुर्रत करें जरा ताकतवर हलकों के ऊपर। ये सारा इनको जो बेचारा सैलरीड आदमी है जो पहले ही दे रहा है, ये जो कॉर्पोरेट टैक्स की बात करें, ये लोग तो पहले ही टैक्स दे रहे हैं। जो लोग नहीं टैक्स दे रहे हैं उनको लाने की जरूरत करें ना। और ये बात भी आपका सवाल सही होगा कि हमने क्यों नहीं किया, हमने भी इसीलिए नहीं किया। हाँ, तो हम भी डरते ही थे ना, हम तो डर के चलते रहे। अवाम को इतना मत दबाएं कि वो सब को कुचल के हकीकी आज़ादी की तरफ चल निकले। हर इंसान को अपने ज़मीर का पता है वो कितना सादिक और अमीन है। अगर मुल्क का मुआफिया और नून लीग और पीपल पार्टी सादिक और अमीन है, फिर पाकिस्तान के अवाम को फांसी दे देनी चाहिए, क्योंकि जीने का हक़ तो आप पहले ही छीन चुके हैं। अब अल्लाह का ही सहारा है कि वो इस मुल्क के हालात और गरीब की हालत पे रहम करे और ऐसे चोरों और करप्ट माफिया पे अज़ाब नाजिल करे कि पाकिस्तान पाक सरजमीन बन जाए। आखिर में बस इतना ही कहूँगा कि जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। यूँ तो फ़िरौन को भी बहुत मान था अपनी ताकत पे, और जब वो जुल्म पर उतरा तो मेरे रब ने बताया कि सदा बादशाही सिर्फ अल्लाह की है।